नमस्कार दोस्तों। 10 मई के डेट से जेएसएससी ने एक वैकेंसी अनाउंस किया है। वो है नगर पालिका, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। लेकिन इसकी खुशी जो है ना कुछ ही देर में गायब हो गई। कारण ये इसमें जो पद हैं उसके लिए जो योग्यता निर्धारित किया गया है, ऐसी योग्यता है कि कॉमनली बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट का जो अप्लाई नहीं कर सकता है। क्या है, कैसे है, हम लोग इसको जानते हैं डिटेल में। क्या क्या पद हैं, क्या सैलरी है, क्या योग्यता है, क्या हो सकता है, आप और हम क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखिए। इसका विज्ञापन संख्या है 9/2022। बाकी बातें पुरानी हैं, नई कुछ नहीं है। कि फ़ी है 100 रुपया का जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए ये 50 रुपये का होगा। इसके बाद यहाँ देखिए अलग अलग जो पोस्ट है वो बताया गया है। गार्डन अधीक्षक सबसे बड़ा पोस्ट है ये। वेटनरी ऑफिसर, इसके बाद है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, अगला है सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अगला है विधि सहायक। एक यही चीज़ है जिसमें कुछ लोग अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो इनमें स्पेशलिस्ट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए इस चीज़ के लिए 645 पोस्ट है। ठीक है, इसमें काफ़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं हम लोग बात करेंगे नीचे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पेमेंट दिया हुआ है, पेमेंट भी और योग्यता भी। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो गया। पहला पद है गार्डन अधीक्षक समूह राजपत्रित। इसका देखिए सैलरी क्या है 35,400 से 1,12,400। पे लेवल है 6। और इसकी जो योग्यता है वो क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, वानिकी में स्नातक। ठीक है, आप अगर प्लेन में हैं मतलब BA BSc BCom किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये वही कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किए हैं, BSc किए हैं, हॉर्टिकल्चर किए हैं या वानिकी फॉरेस्ट्री किए हैं। ये इसकी पढ़ाई कहाँ होती है आप में से जानते हैं? इसकी पढ़ाई होती है रांची में। रांची में कांके में एक यूनिवर्सिटी है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके अंदर कॉलेज है रांची एग्रीकल्चर कॉलेज। ठीक है, वहाँ पे इन तीनों की पढ़ाई होती है, तीनों चीज़ों की। तो जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई किए हैं वे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए है ये पोस्ट। आप सिंपल प्लेन BSc के लिए, BA के लिए, BCom के लिए ये पोस्ट नहीं है। यहाँ पे दिल टूट गया। अगला है वेटनरी ऑफिसर। इसका देखिए पे लेवल क्या है 19,900 से 63,200। इसका क्या है योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटनरी साइंस एवं एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक। यहाँ पर देखिए वेटनरी साइंस का है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक ग्रेजुएशन। ये पोस्ट भी प्लेन जो BSc करते हैं, BA करते हैं, BCom करते हैं उनके लिए नहीं है। स्पेशलाइज्ड पोस्ट है ये, वही अप्लाई कर सकते हैं। सभी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी दिल टूट जाता है। अगला सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। इसका पे लेवल देखिए 25,500 81,100 तक। इसका क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसमें तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसका नाम हम लोगों ने सुना नहीं है। आप में से कितना ने इन सब पोस्ट, इस सब जो डिग्री है, स्टडी है, पढ़ाई है, इसका नाम सुने हैं बताइएगा ज़रा। मैंने नहीं सुना। ठीक है, ऊपर जो पढ़ा होता है ना वो सुना था, ये सब नहीं सुना। तो ये भी इन खास के लिए जो ये सब डिग्री रखते हैं, जिनके पास है ये डिग्री वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है जो अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। अगला है सैनिटरी सुपरवाइजर। इसका पे लेवल क्या है 21,700 से 69,100। इसका क्या है क्वालिफिकेशन, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट
डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, ध्यान दीजिएगा, ये पीजी का कोर्स का है ना, पीजी लेवल का है, ग्रेजुएशन का नहीं, ये पीजी का है। जो इन सब जो डिग्रियों में डिग्री उनके पास है, जो रखते हैं, जो पढ़ाई किए हैं, उनके लिए है ये चीज़ें, ठीक है। अगर अप्लाई कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि ऐसी डिग्रियाँ बहुत कम के पास होगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगला है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर सबका नज़र जाएगा, राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। पहले इसका देखते हैं पे लेवल क्या है। इसका पे लेवल है 25,500 से 81,100, और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक। हाँ, ये ठीक लगा नहीं। इसमें अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त हो, उससे आप वाणिज्य मतलब कॉमर्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, गणित, मैथ, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, इन सब में ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी मैथ से किया है, अप्लाई कर दीजिए। इकोनॉमिक्स से किया है, अप्लाई कर दीजिए। बीए इकोनॉमिक्स से किए हैं, या बीकॉम किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी से किए हैं तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं इस पद के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें पोस्ट कितना है, इसमें पोस्ट देख लीजिए कितना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, और पोस्ट कितना है वो इम्पोर्टेंट होता है। वो देखिए पोस्ट यहाँ पर है 184, इसमें जनरल है 74, एसटी के लिए है 48, एससी के लिए है 18, ओबीसी के लिए 15, और ये भी ओबीसी के लिए आता है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 18, टोटल 24 है। तो पोस्ट या कुछ कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। खैर कोई नहीं, चीज़ें ये जो है सामने आपके हैं। अगला है विधि सहायक, ये लॉ के लिए है, जो लॉ की पढ़ाई की है ना उनके लिए है ये विधि सहायक, विधि में स्नातक है ना, लॉ में एजुकेशन किए हैं उनके लिए है। चलिए ये तो हो गया बात क्वालिफिकेशन का। अभी एक सवाल आया था मेरे पास टेलीग्राम में कि इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक है, बीटेक किए हैं, देन अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो बीटेक में मुझे नहीं पता उसमें मैथ होता है कि नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आपका कोर्स है, आप देखिए अगर आपके कोर्स में ग्रेजुएशन में मैथ है, स्पेशलाइज्ड मैथ नहीं बोला है कि आपके पास कैलकुलस होना चाहिए, अलजेब्रा होना चाहिए, या क्या होना चाहिए। मैथ अगर आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में है, मैथ लेके आपका ग्रेजुएशन है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो कोर्स है आप देखिए उस चीज़ को, उसमें क्या चीज़ें हैं। आगे देखिए क्या होता है, आगे वही चीज़ें हैं जो पहले जो झारखंड के वैकेंसीज में रहती हैं कि 10 मैट्रिक और इंटर झारखंड से करना ज़रूरी है, झारखंड के जो इंस्टीट्यूट है उनसे करना ज़रूरी है, और झारखंड के भाषा को रीति रिवाज जानना ज़रूरी है। साथ ही जो रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए इसमें छूट मिलेगा कि आप अगर बाहर से भी किए हैं 10th 12th तो भी आप झारखंड में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप रिजर्वेशन में आते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप अगर झारखंड से किए हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, झारखंड से मैट्रिक इंटर नहीं किए हैं तो आप साफ साफ अप्लाई नहीं कर सकते हैं अभी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद कुछ मेडल वाले हैं उनको भी कुछ छूट मिलेगा इसमें से। ये रहा कट ऑफ डेट जो है वो 1/8/2021 रहेगा सभी पदों के लिए, 1/8/2021। न्यूनतम भी अधिकतम भी, न्यूनतम क्या है अधिकतम क्या है नीचे देखते हैं। न्यूनतम तो 21 साल है, कम से कम 21 साल होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम क्या है, अधिकतम हर कैटेगरी का अलग अलग हो जाएगा। जैसे जनरल के लिए, जनरल पुरुष के लिए, मेल के लिए ओनली है ये 35 ईयर्स, ठीक है। और ओबीसी के लिए, ओबीसी पुरुष के लिए है ना, सिर्फ मेल के लिए 37 ईयर्स, और इन दोनों कैटेगरी के फीमेल के लिए मतलब जनरल और ओबीसी के फीमेल के लिए 38 ईयर्स। साथ ही SC ST का मेल हो या फीमेल हो उनके लिए 40 ईयर्स, ठीक है। ये मैक्सिमम एज है, इतना है तो अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा है तो नहीं कर सकते हैं। और कम में 21 ईयर्स, कोई भी कैटेगरी हो 21 साल से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो सारी बातें हो गई। यहाँ पे आरक्षण मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू जो मिलता है, जातीय आवासीय जो उसका डेट वगैरह जो भी है इसका PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा आपका जो समस्या है उसको दूर करूँ, समझा सकूं, ठीक है। जातीय आवासीय का सर्टिफिकेट कब से कब तक वैलिड है, कितना साल से होना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा। मैं चल रहा हूँ सिलेबस की ओर, और ये ऑनलाइन भरना है फॉर्म। और एक बात, ये एग्ज़ाम जो है ना ऑफलाइन होगा, मतलब OMR सीट पे होगा, तो ऑनलाइन नहीं होगा, एक अच्छी बात है। ऑफलाइन करने से बहुत फ़ायदा होता है, जो जानते हैं वो
पता है उनको। देखिए परीक्षा यहाँ पे एक ही होगा, सिर्फ होगा मेन जो सीजीएल में है, उत्पाद सिपाही में है, इन सारी चीज़ों अभी तक जो बहाली चल रही हैं, शुरू हो हुई हैं, जो कंटिन्यू है, इनमें जो सिस्टम है इसमें भी वही लागू होता है। मेन पेपर होगा, लेकिन मेन में 3 पेपर होगा। एक होगा सामान्य भाषा ज्ञान होगा, इसमें हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड रहेगा आपका रीजनल लैंग्वेज का, क्षेत्रीय भाषा का, जिसमें अपना खोट्ठा भी रहेगा, है ना। ये रहेगा 100 प्रश्न रहेगा 2 घंटे की, और भाषा वाला में 120 प्रश्न रहेगा 2 घंटे के लिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है। 60 प्रश्न हिंदी से, 60 प्रश्न इंग्लिश से। 30% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, तो क्वालिफाई कर लीजिएगा। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में जो ये अंक है वो मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, लेकिन पास करने के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके बाद देखिए पेपर थर्ड में थोड़ा चेंज किया है। क्या चेंज किया है? इसमें आपको झारखंड का देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड का जो होता है जीएस, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उससे रहेगा 100 प्रश्न। जैसे वेटनरी का है, फॉरेस्ट्री का है, एग्रीकल्चर का है, इन सब चीज़ों का सब्जेक्ट वाइज 100 प्रश्न रहेंगे। सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न रहेंगे, ये थर्ड पेपर के लिए है, ठीक है। 150 प्रश्न रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट समय रहेगा, 2.5 घंटे की। गणित से रहेगा 20 प्रश्न और विज्ञान से रहेगा 10 प्रश्न, ठीक है। इसमें भी 30% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप सेकंड पेपर में 100 में 100 ले आते हैं और आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इसमें अगर आपका 30% मार्क्स नहीं आता है, देन आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इसीलिए इसमें तीनों में एटलीस्ट 30% चाहिए, और बाकी आप जितना अधिक ला सकते हैं उतना आपके लिए अच्छी बात है, सिलेक्शन में काम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस तो बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं खोट्ठा का सिलेबस क्या है। खोट्ठा का सिलेबस और सीजीएल का सिलेबस एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं किया गया। लगता है जैसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इसमें जो सीजीएल का सिलेबस है उसी को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, वही सिलेबस है, ठीक है। तो ये थी बातें आपकी इस वैकेंसी के लिए। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और फिर भी अगर क्लियर कुछ नहीं हुआ है तो बताइएगा, उसके लिए सेपरेट से एक वीडियो बना के या भी जैसे भी होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तैयारी कीजिए, और कम से कम भरने का जो भी मिल रहा है भरिए उसको। और जो भी स्टूडेंट आप जो एग्रीकल्चर से हैं, वानिकी से हैं, फॉरेस्ट्री से हैं, आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कीजिए। आपके लिए अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है, अच्छे पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर झारखंड में ही है, ये हर जगह पे है। आपका बिहार में भी है, भागलपुर में है, और भी बहुत से राज्यों में इसका इंस्टीट्यूट है, लेकिन झारखंड के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आप।